नमस्कार। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि में गोचर करना देवगुरु बृहस्पति के लिए एक बहुत शुभ योग माना जाता है। इससे हर राशि के जातक को काफी फायदा होगा और कुछ जातक के लिए ये योग में काफी मुश्किलें भी आएंगी और आज हम उन सभी मुश्किलें और शुभ योगों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुभ योग की चर्चा करेंगे। जिन जातक की कुंडली में शनि देव अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहे थे, अब उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि देवताओं के गुरु जिनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, उनकी 9वीं दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगी। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी ही राशि है और वहां पर शनि देव पहले से ही गोचर कर रहे हैं और शनि देव वर्तमान स्थिति में मीन राशि और रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की जैसे 9वीं दृष्टि पड़ेगी 2 जून के बाद, जिन जातकों के प्रमोशन नहीं हो रही, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, अब उनकी प्रमोशन भी होगी और अच्छी ग्रोथ भी होगी। अब जो जातक किसी बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं, अब वो ठीक होंगे। बीमारी का पता लगेगा। पहले बीमारी का पता नहीं चल रहा था, अब बीमारी का इस टाइम पीरियड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में बीमारी क्या है। और रिश्तों में बहुत अच्छा सुधार होगा, क्योंकि देवताओं के गुरु अपनी उच्च की राशि में होंगे और धर्म स्थानों पर यात्राएं काफी होंगी। जिन लोगों को गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, अब वो धर्म के साथ जुड़कर रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। आने वाला समय हर जातक के लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि भी उनकी एक मित्र की राशि है, सूर्य देव की राशि है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव की काफी मजबूती है, तो 31 अक्टूबर के बाद भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप पूर्णवसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देवताओं के गुरु 18 जून को पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र के ये तीनों नक्षत्र अति मित्र नक्षत्र में आते हैं। इसमें आपको बहुत एक शुभ लाभ होगा। आप यदि कोई गाड़ी या कोई जमीन लेना चाहते हो, तो ये योग आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप पूर्णवसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ, यदि आपका चंद्रमा इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में है, तो आपके लिए ये गुरु का गोचर बहुत ही शानदार रहेगा दोस्तों। अब आने वाले समय में आप देखोगे कि न्याय बहुत जल्दी से होंगे। जैसे शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि देव कौन है? जज, जज हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, उनकी 9वीं दृष्टि शनि देव के ऊपर पड़ेगी। अब जो आपको रिजल्ट देरी के साथ मिलते थे, अब आपको रिजल्ट बहुत जल्दी से अब आपको मिलेंगे। जो आपके काफी पुराने समय से विवाद चल रहे हैं, अब वो विवाद बहुत जल्दी से उनका समाधान होगा। अब बात करते हैं किन जातकों को सावधानी रखनी पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति पहले मिथुन राशि में चल रहे हैं और मिथुन राशि से उनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ती है, वो राहु के ऊपर पड़ती थी। जिन जातकों को राहु की दशा अंतरदशा चल रही थी, अगर राहु उनकी कुंडली में काफी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं थे, उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा था, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे थे। अब 2 जून के बाद राहु फ्री हो जाएंगे, उनके ऊपर से गुरु की दृष्टि हट जाएगी। अब आपको अगर दशा अंतरदशा राहु की चल रही है, अब आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप जॉब कर रहे हो, अगर जॉब चेंज करना चाहते हो, जब तक आपके हाथ में नेक्स्ट जॉब लेटर ना हो, आपने जॉब नहीं छोड़नी, नहीं तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे
राहु गुरु की दृष्टि में थे। अब 2 जून के बाद राहु गुरु की दृष्टि में नहीं होंगे। अब आपको आने वाले समय में कोई बुरी आदत भी आपको लग सकती है। इस चीज का भी आपने पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब राहु शनि की मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, उस टाइम पीरियड में विद्यार्थी अक्सर बुरी संगत में भी पड़ सकते हैं। तो आपको इस टाइम पीरियड में सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु के ऊपर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। जब तक राहु का गोचर मकर राशि में नहीं होता, तो जो जातक राहु की दशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, उनको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि में जब राहु आएंगे, फिर उनके ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी। फिर आपकी कुंडली में यदि शनि की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है, आपको लाभ ही मिलेगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी ही पड़ेगी दोस्तों। ये समय ये समय लगभग दिसंबर तक का रहेगा। दिसंबर तक जो जातक राहु की दशा अंतरदशा से चल रहे हैं और राहु उनकी कुंडली में मंगल के साथ विराजमान है या शनि के साथ विराजमान है, तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। कुल मिला के हम अगर गुरु की गोचर की बात करें, वो तो ठीक है, बट अगर राहु की बात करें, जो राहु इस टाइम तक गुरु की दृष्टि में है और 2 जून के बाद राहु गुरु की दृष्टि में नहीं रहेंगे, उस टाइम पीरियड में दोस्तों आपको दिसंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आपको दशा राहु की चल रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।